तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1% कंपनी ओपीसी के बारे में। अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा 1% कंपनी का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी एक ही है, केवल एक ही मेंबर है इस कंपनी में। और ये एक तरीके की प्राइवेट कंपनी भी कहलाती है, इसको प्राइवेट कंपनी की भी बोलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स ऑफ ओपीसी क्या है? फर्स्ट है अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी एलिजिबल फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी एंड नॉमिनी। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि कौन पर्सन एलिजिबल है। तो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कोई भी कंपनी वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, वही ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है और उसका नॉमिनी भी वही बन सकता है। तो यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो वो इंसान जो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट इंडिया में 120 डेज रह चुका है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाता है अकॉर्डिंग टू दिस फीचर ऑफ ओपीसी। नेक्स्ट फीचर है अ पर्सन शेल नॉट फॉर्म मोर देन वन ओपीसी। तो किसी भी पर्सन को एक से ज्यादा ओपीसी बनाने के लिए अलाउड नहीं है। कोई भी पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, फॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अ मेंबर ऑफ एन ओपीसी कैन बी अ नॉमिनी इन अनदर ओपीसी। कोई भी मेंबर जो ओपीसी का है वो दूसरे ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है, मेंबर नहीं हो सकता। सपोज मेरी ओपीसी है एबीसी और दूसरी एक ओपीसी है एक्स वाई जेड, तो मैं उसमें नॉमिनी हो सकती हूँ, मेंबर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है ऑन डेथ ऑफ द मेंबर इन अनदर ओपीसी द नॉमिनी हैव टू डिसाइड विद इन 180 डेज इन विच ओपीसी ही वांट टू बी अ मेंबर। तो जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिया, मेरी ओपीसी है एबीसी और जो दूसरी ओपीसी है जिसमें मैं नॉमिनी हूँ एक्स वाई जेड, अगर उसके सोल मेंबर की डेथ हो जाती है तो मैं उसके मेंबर बनूंगी। तो मुझे डिसाइड करना होगा विद इन 180 डेज कि किस ओपीसी में, या तो मेरी ओपीसी में या उस एक्स वाई जेड ओपीसी में, मुझे किस ओपीसी में मेंबर रहना है। नेक्स्ट है ओपीसी कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ओपीसी किसी भी तरीके की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैरी नहीं कर सकता, यानी लोन वोन नहीं दे सकता। नेक्स्ट है ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। कोई भी ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? आई होप आप लोगों को पता होगा, एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट है नो माइनर कैन बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। कोई भी माइनर मेंबर नहीं बन सकता, ना ही नॉमिनी बन सकता है किसी भी ओपीसी का। तो माइनर तो बिल्कुल क्रॉस है यहाँ पे। नेक्स्ट है ओपीसी नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट कैन वॉलंटरी कन्वर्ट इन एनी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। कोई भी ओपीसी अमेंडमेंट के बाद, अभी एक अमेंडमेंट आया था कुछ टाइम पहले, उसके बाद प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। पहले वो अमेंडमेंट से पहले नहीं हो सकता था, तो उससे पहले क्या था वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अमेंडमेंट से पहले क्या होता था। बिफोर अमेंडमेंट एन ओपीसी कैन नॉट बी वॉलंटरी कन्वर्टेड इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी बिफोर 2 years ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। पहले जब ओपीसी बनती थी, मतलब इनकॉर्पोरेट होती थी, तो उसके 2 years तक वो किसी भी कंपनी में, किसी भी तरह की दूसरी कंपनी में, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती थी। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। Before amendment, an OPC should be converted into other kind of company within 6 months if following limits exceed. First है paid up share capital increased beyond rupees 50 lakh और turnover exceed by rupees 2 crore. तो अगर किसी भी ओपीसी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो जाता है या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो उस ओपीसी को किसी भी कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है विद इन 6 मंथ्स। अगर ये चीजें दोनों एक्सीड कर जाती है, जो कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर और टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर। तो अब हम पढ़ेंगे नॉमिनी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, इन एमओए ऑफ ओपीसी देयर शैल बी नेम ऑफ द नॉमिनी हु विल बिकम मेंबर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल मेंबर। तो किसी भी ओपीसी के
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए तो अपन जानते ही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी का नाम जरूर मेंशन होना चाहिए कि अगर भाई सोल मेंबर की डेथ भी हो जाती है तो वो मेंबर, वो मतलब नॉमिनी, वो मेंबर बनेगा आगे। नेक्स्ट है प्रायर कंसेंट इन रिटन इज टेकन इन फॉर्म नंबर INC3 फ्रॉम द पर्सन हुज नेम विल बी मेंशन्ड एज नॉमिनी। तो MOA में जिस भी पर्सन का नॉमिनी एज अ नॉमिनी नेम मेंशन किया जाएगा तो उसका पहले हमें पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। कौन सा? रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा फॉर्म नंबर INC3 में। ये फॉर्म नंबर अपन को याद रखना पड़ेगा, INC3। Next है the nominee can withdraw his consent as any time after giving written notice to the sole member। तो जो भी नॉमिनी का नाम मेंशन हुआ है वो नॉमिनी खुद अपना कंसेंट ड्रॉ कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है। कहने का मतलब है वो अपना कंसेंट वापस ले सकता है, वापस कर सकता है कि भाई नहीं, मुझे अब नहीं रहना नॉमिनी। तो एज एनी टाइम आफ्टर गिविंग रिटन नोटिस टू द सोल मेंबर को रिटन नोटिस दे सकता है वो इस बारे में कि नहीं, मुझे अब नॉमिनी नहीं रहना। Next is sole member have to nominate another person within 15 days of receiving the notice। तो जो पहले वाला नॉमिनी था अगर उसने अपना कंसेंट विदड्रॉ कर लिया है, उसने नोटिस दे दिया है सोल मेंबर को, जैसा कि अपन ने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा कि उसने सोल मेंबर को नोटिस दिया कि हम मुझे नॉमिनी नहीं रहना है, उसने विदड्रॉ कर लिया अपना कंसेंट। तो उस नोटिस को रिसीव करने के बाद विद इन 15 डेज सोल मेंबर को क्या करना होगा? दूसरे नॉमिनी को नॉमिनेट करना होगा। Next is sole member will send such nomination to company and OPC shall send it to ROC within 30 days in form number IONC4। तो सोल मेंबर वो नॉमिनेशन कंपनी को सेंड करेगा और OPC क्या करेगा? उस नॉमिनेशन को ROC अपन जानते हैं, आप जानते होंगे शायद, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अपन को सेंड करना पड़ेगा विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर INC4 में। Now, benefits of OPC, it gives individual entrepreneurs all benefits of company like limited liability, bank loan and legal protection etc। तो OPC में एक ही मेंबर होता है तो उस इंडिविजुअल को वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कंपनी को मिलते हैं, लाइक लिमिटेड लाइबिलिटी, बैंक लोन एंड लीगल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। तो OPC का एक ही बेनिफिट है कि कंपनी के सारे फीचर्स इंडिविजुअल्स को मिल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। केवल एक ही पर्सन हमें रिक्वायर्ड होता है इन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। कंप्लायंसेस आर लेसर देन अदर कंपनीज। जो दूसरी कंपनीज होती है लाइक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इन सब के अकॉर्डिंग, इन सब के कंपैरिजन में कंप्लायंसेस लेसर होते हैं ओपीसी में। फॉलोइंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू इन ओपीसी। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो ओपीसी पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट है सेक्शन 98 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग्स। कोई भी कोर्ट मीटिंग नहीं बुला सकता ओपीसी की। नेक्स्ट है नोटिस अपन जानते ही हैं। कोरम यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग्स में चाहिए होते हैं अपन को मीटिंग्स कंडक्ट कराने के लिए, वो हम आगे वैसे डीप में पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में ही। नेक्स्ट है प्रॉक्सीज भी हम आगे पढ़ेंगे, पर जैसे प्रॉक्सीज मैं बता देती हूँ क्या होता है। प्रॉक्सीज होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्डर्स की बिहाफ पर मीटिंग अटेंड करते हैं। नेक्स्ट है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू नोटिस, restriction on voting rights, circulation of members resolution, chairman of meeting। तो यहाँ सब इन सब पॉइंट्स का इनका यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ओपीसी में मेंबर ही केवल एक है, तो ये सब प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है ओपीसी पर। नेक्स्ट है शेयर सर्टिफिकेट ऑफ ओपीसी, हमारा लास्ट टॉपिक है ओपीसी का। शेयर सर्टिफिकेट ऑफ एन ओपीसी शेल बी साइंड बाय वन डायरेक्टर or person authorized by board of directors and company secretary, and if company have its common seal then it shall also be affixed on certificate। तो शेयर सर्टिफिकेट पे कौन साइन करेगा? डायरेक्टर साइन करेगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगर द्वारा कोई भी पर्सन ऑथराइज्ड है तो वो, या फिर कंपनी सेक्रेटरी सीएस, या फिर अगर कंपनी की कोई कॉमन सील है तो वो भी अटैच हो जाएगी सर्टिफिकेट पर। तो डायरेक्टर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई भी पर्सन और कंपनी सेक्रेटरी और कॉमन सील, इनके साइन होंगे
और कॉमन सील अटैच हो जाएगी। If there is no common seal of the company, then the certificate can be signed by company secretary and director. अगर कॉमन सील नहीं है कंपनी की तो सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर। ओके, thanks for watching. I hope that this video is worth for you to watch, and please like the video and subscribe to my channel if you like the video. Okay.